गंगा का उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से माना जाता है। गंगोत्री से निकलने वाली धारा भागीरथी कहलाती है। देवप्रयाग में संगम के बाद नदी का नाम गंगा पड़ता है। देवप्रयाग में संगम के बाद नदी का नाम गंगा पड़ता है। ये कई राज्यों से होकर बहती है। अंत में ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गंगा लगभग 2525 किलोमीटर लंबी है। इसके तट पर हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी और पटना जैसे प्रमुख शहर बसे हैं। इसका जल अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या आप जानते हैं, गंगा नदी बेसिन का क्षेत्रफल बहुत विशाल है। ये लगभग 10.86 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। गंगा के प्रचंड वेग को संभालने के लिए शिव ने उन्हें जटाओं में धारण किया। इसके बाद गंगा पृथ्वी पर प्रवाहित हुई और सगर पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ। गंगा नदी घाटी दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। संक्षेप में, गंगा भारतीय संस्कृति का आधार है। गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। ये भारत और बांग्लादेश से होकर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पतित पावनी गंगा का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। ये नदी भारतीय सभ्यता की संवाहक है। युगों युगों से ये हमारी आस्था का केंद्र रही है। सिंधु घाटी की सभ्यता से वेदों के ज्ञान तक, साम्राज्यों के उत्थान और आजादी के संग्राम तक, ये है भारत का इतिहास। राजा सगर के 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या की। गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है। गंगा नदी घाटी दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। गंगा के किनारे प्राचीन भारत की अनेक सभ्यताएं विकसित हुईं। वाराणसी, प्रयागराज, हरिद्वार और पटना जैसे महत्वपूर्ण नगर गंगा तट पर बसे हैं। भारत में इसका अधिकांश भाग स्थित है। इसके अलावा नेपाल, चीन और बांग्लादेश के कुछ हिस्से भी गंगा बेसिन में आते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग 25 किलोमीटर मानी जाती है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि यह नदी हर वर्ष बिहार में भयंकर बाढ़ लाती है, जिससे लोगों की जान माल, खेती और घरों को भारी नुकसान होता है। कोसी नदी हिमालय से निकलती है। ये अपने साथ बहुत अधिक मिट्टी और रेत लाती है। The riverbed rises, causing it to change course. Monsoon rains bring excessive water, flooding vast areas of Bihar. बाढ़ के कारण लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ता है और फसलों को भारी क्षति होती है। इसी कारण कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। मॉस्को रूस का सबसे बड़ा शहर है और देश का राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक केंद्र माना जाता है। नदियों का संगम वह स्थान है जहां दो या अधिक नदियां मिलती हैं, जैसे त्रिवेणी संगम, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलकर भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है, जिसका अधिकांश भाग आज पाकिस्तान में है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। कृष्णा महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। गंगा का उद्गम हिमनद के पास गोमुख से होता है। इसकी कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी मानी जाती है। इनमें से गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु भारत की सबसे प्रमुख नदी प्रणालियां मानी जाती हैं। वहीं गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती, कावेरी और महानदी। गंगा भारत की करोड़ों लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। इसके जल का उपयोग सिंचाई, पेयजल और अन्य घरेलू कार्यों में किया जाता है। गंगा के किनारे हरिद्वार, वाराणसी, पटना और कोलकाता जैसे प्रमुख शहर बसे हैं। गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त हो। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का त्रिवेणी संगम है और अंत में गंगा सागर में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। मध्य भारत की पश्चिम वाहिनी नदी कावेरी कर्नाटक और महानंदी छत्तीसगढ़ और ओडिशा की प्रमुख नदी। मुख्य नदियां गंगा, कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती, कमला बलान, सोन, पुनपुन,
और महानंदा। इनमें गंगा नदी बिहार की सबसे प्रमुख नदी है, जो राज्य के बीच से पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। बिहार अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं इसकी महान और गौरवशाली संस्कृति। बिहार में छोटी बड़ी मिलाकर लगभग 100 से अधिक नदियां हैं। इनमें से कई बारहमासी हैं और कई मौसमी हैं।